नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एक मिनट में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर एक मिनट यानी कि वो बुलेटिन जहां सिर्फ एक मिनट में सभी खबरों का पूरा विश्लेषण। उन्नाव में किसानों ने प्रशासनिक अफसरों से डीएपी खाद की कालाबाजारी की शिकायत की, जिस पर सीडीओ ने अपने गनर और अर्दली को किसान बनाकर खाद की दुकानों की हकीकत जानने के लिए भेजा। गनर और अर्दली दुकानों पर गए तो पता चला कि खाद बीज की दुकान पर डीएपी खाद 2 गुना दाम पर बेची जा रही है। दुकानदार डीएपी खाद के साथ जबरदस्ती एक बोरी गेहूं का बीज लेने के लिए किसानों को मजबूर कर रहे हैं। सीडीओ बाद में पुलिस बल के साथ पहुंचे और खाद की 2 दुकानों को सील कर एक दुकानदार को हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप दिया। सील किया गया है और दुकानदार को हिरासत में ले लिया गया है। इसी क्रम में सम्राट अशोक बीज भंडार की भी शिकायतें थी। यहाँ पर पहुँचने पर पाया गया कि वो दुकान बंद करके भाग गए हैं। उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, वो अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। शासन की मंशा के अनुरूप अभी दुकान को सील कर दिया गया और आगे आवश्यक एवं प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। कासगंज में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोतवाली सदर की हवालात में आरोपी अल्ताफ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती को भगाने के शक में घर से पुलिस ने अल्ताफ को एक दिन पहले घर से पूछताछ के लिए उठाया था। अल्ताफ के पिता चांद मियां ने पुलिस पर हवालात में हत्या का आरोप लगाया है। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको CHC अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहाँ पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद एसपी ने लापरवाही के आरोप में कोतवाली सदर के इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो पुलिसकर्मियों की लापरवाही इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में 5 परिवार के 15 सदस्यों ने हिंदू धर्म में वापसी की। बागपत जनपद के बिनोली निवासी इन सभी परिवारों ने 18 वर्ष पहले अपना हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाया था। धर्म वापसी करने वाली महिला ने कहा कि बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया था। जरीना खातून। और इससे पहले आपका क्या नाम था? मिथिलेश। और अभी आपका क्या नाम रखा गया? मिथिलेश ही है। हम उसी वजह में जो पहले थे उसमें। बगरा के आश्रम में यज्ञ कर उन्होंने विधि विधान से दोबारा हिंदू धर्म अपनाया। ये सभी परिवार 18 साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना चुके थे, जिन्हें बगरा ब्लॉक में स्थित आर्य समाज मंदिर में हवन यज्ञ कर शुद्धिकरण कराया गया। हवन के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से और गंगा जल का आचमन करा करके इनको जनेऊ दी गई और घर वापसी की गई। सीएम योगी बुधवार को कानपुर में मेट्रो ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन और मेट्रो के अधिकारियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम योगी सुबह 9:30 बजे CSA हेलीपैड पर पहुंचेंगे और वहां से मेट्रो यार्ड आकर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर डीएम और पुलिस कमिश्नर ने मेट्रो यार्ड का निरीक्षण किया। वासियों के लिए मेट्रो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री इसकी ट्रायल को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसको लेकर देख सकते हैं कमिश्नर पुलिस कानपुर के जिलाधिकारी विशाख जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऑफिसर्स से पूरी जानकारियां ले रहे हैं सुरक्षा को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुरक्षा के। सर, सीएम इसको लेके एक ड्रीम प्रोजेक्ट को लेके इसको ट्रायल को हरी झंडी दिखाएंगे, क्या तैयारियां पूरी हुई अभी तक? यहाँ पे मुख्यमंत्री जी कुछ समय रहेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेंगे, सिक्योरिटी के सेटअप को देखेंगे। पहले फेज में IIT कानपुर से मोतीझील तक मेट्रो सेवा की शुरुआत होगी। सीएम योगी कानपुर से मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी कल अखिल भारतीय समाज की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। लक्ष्मण मेला पार्क में कल शाम 4 बजे सीएम योगी छठ पर्व में शामिल होंगे। सीएम योगी यहां पर व्रतियों के बीच जाएंगे और इस बार कोविड का प्रकोप कम होने के बाद रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। पूर्वांचल और दिल्ली NCR में छठ पूजा की तैयारी बड़े पैमाने पर की गई है। 12 नवंबर को वाराणसी में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह यूपी के आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में खासतौर पर वाराणसी क्षेत्र में पार्टी संगठन को मजबूत करने और विपक्ष के चक्रव्यूह को भेदने की रणनीति पर मंथन करेगी। अमित शाह के अलावा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सभी 6 सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। यूपी के सभी जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और योगी सरकार पर हल्ला बोला।
अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ धरना देगी। यूपी में 16 लाख से ज्यादा काटे गए नामों का ब्यौरा नहीं दिया जा रहा। मतदाता सूची में जोड़े गए नाम, काटे गए नाम की सूची राजनीतिक दलों को दी गई थी। और अब क्या कारण है कि ये सूची नहीं दी जा रही है? इसलिए अगर चुनाव आयोग के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी को धरना देना पड़ा तो हम सब लोग जाकर के धरने पे बैठ जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि ट्रिपल इंजन कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। एक दिल्ली वाला, दूसरा लखनऊ वाला और तीसरा लखीमपुर वाला इंजन यूपी में कानून व्यवस्था को तबाह कर रहा है। जैसे मॉनिटरिंग हो जांच की, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं तो सरकार को मानना चाहिए। और ये सरकार ऐसी है जो किसी का नहीं मानती है। कम से कम अपना काम कुछ तो बताएं मुख्यमंत्री जी। चुनाव की सरगर्मी बढ़ते ही सियासी दलों ने एक दूसरे पर वार पलटवार तेज कर दिया है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनावों के नजदीक आते ही हर प्रकार से लुभाने के नाटक शुरू हो गए। केंद्र और यूपी की सरकारों ने पिछले 2 महीनों में अध कच्चे लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। मायावती ने कहा कि बीजेपी और एसपी में अंदरूनी मिलीभगत है, इसलिए जिन्ना और अयोध्या जैसे मुद्दों को बढ़ाया जा रहा है। इससे जनता काफी सतर्क है। बीएसपी को उम्मीद है कि जनता अब इनके चंगुल में नहीं आने वाली है। अपनी जन विरोधी नीतियों व द्वेषपूर्ण कार्यकलापों एवं सरकार की घोर विफलताओं पर पर्दा डालने तथा इन पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए भी यहाँ विशेषकर सपा आदि से अंदरूनी मिलीभगत व सांठगांठ करके जिन्ना व अयोध्या पुलिस फायरिंग जैसे अनेकों और नए गढ़े हुए सांप्रदायिक व धार्मिक मुद्दों को उठाने का भी पूरा प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री योगी ने शाहजहांपुर को 500 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। शिलान्यास और उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में हर तरफ गुंडागर्दी की वजह से अराजकता दिखाई देती थी। त्योहार शांतिपूर्ण नहीं होते थे। शाहजहांपुर में नगर निगम और मेडिकल कॉलेज बीजेपी सरकार की देन है। पर्व और त्योहार कितने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, क्या 2017 के पहले संभव था? नहीं। 2017 के पहले पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जाते थे। कर्फ्यू लग जाता था, दंगे शुरू हो जाते थे, कर्फ्यू प्रारंभ हो जाता था, कोई शिकायत करता था, झूठे मुकदमा में फंसा दिया जाता था। योगी ने कहा कि एसपी और बीएसपी सरकारों में प्रदेश के बजाय केवल परिवार का भला करने में ध्यान दिया गया। उन सरकारों के पास कोई भी ठोस योजनाएं नहीं थी। योगी ने कहा कि अब होली तक सरकार मुफ्त राशन देगी। 4.5 वर्ष के अंदर जो आपने चाहा वो आपके शाहजहांपुर में होकर के आ गया। भाइयों बहनों, जब आप नेक नियति से कोई कार्य करते हैं तो ईश्वर भी उसमें सहयोग करता है। बदायूं में सीएम योगी ने जनसभा करके एसपी समेत पूरे विपक्ष पर हमला बोला। योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में सरकारी योजनाओं में तुष्टीकरण होता था। एक खास जाति और धर्म के लोगों को वरीयता दी जाती थी। राम मंदिर निर्माण में विपक्षी दलों ने सालों तक अड़ंगा लगाए रखा था। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया। 1800 करोड़ की माफियाओं की संपत्ति जब्त की और इतनी संपत्ति को बुलडोजर से ध्वस्त किया। विदेशों में संपत्ति अर्जित कर ले, दुनिया में कोई द्वीप खरीद करके अपने खानदान को सुरक्षित करने के लिए वे वहां पर निवेश कर लें, लेकिन प्रदेश सुरक्षित रहे उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं। साल 2020 और 2021 के लिए 2 पद्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 122 पद्मश्री पुरस्कार साल 2020 और 21 के लिए दिए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार वितरित किए। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कृषि वैज्ञानिक चंद्रशेखर सिंह को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस पर पद्म सम्मानों की सूची जारी की गई। चंद्रशेखर किसानों के लिए एक डिजिटल पोर्टल भी चलाते हैं जो कृषाइन.com नाम से है। कृषि वैज्ञानिक के परिजनों में खुशी की लहर है। परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया।
अच्छा लग रहा है। जो है हमको और भी अच्छा मौका मिलेगा कि समाज में मैं अपनी चीज़ों को और अच्छे ढंग से उसको फैला सकूँगा और लोगों को बता सकूँगा। साथ साथ जैविक खेती आज की आवश्यकता हो गई है, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और हमारी धरती माँ का भी जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ कि लोग जो है बिना रसायन मुक्त जो है खेती करें, रसायन मुक्त खेती करें। उसके बाद में लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और धरती का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हमारा जलवायु भी जो अच्छा रहेगा। खबर 1 मिनट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है।